यह वही लड़की है, वही मासूम सा दिखने वाला चेहरा, लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपा था एक शैतान। एक ऐसा शैतान जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया, एक मासूम बेटी के उसके सर से पिता का साया छीन लिया और एक हंसते खेलते परिवार को तबाही की ओर धकेल दिया। इस केस का हर पहलू आपको झकझोर कर रह देगा। यह सिर्फ एक मॉर्टर की कहानी नहीं है, बल्कि महीनों से रची गई सोची समझी साजिश थी। शायद आप में से बहुत से लोग इस केस के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी रखते होंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या सोशल मीडिया पर यह बहुत ही ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह यूं ही वायरल नहीं हुआ। उसकी एक वजह थी, एक ऐसा राज था जिसने इसे सुर्खियों में ला दिया। इस केस के वो सारे गहरे राज जो शायद अभी तक आपको आधे अधूरे ही मालूम होंगे, आज मैं उन्हें आपके सामने खोलकर रख दूंगा। इस केस की टाइमलाइन, साजिश, कट की पूरी प्लानिंग और आखिरकार वो एक गलती जिसने इस पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, यस, आई एम विथ यू। लेकिन एक बात और गाइज, आज मैं आपको किसी भी तरह से सिनेमैटिक विजुअल्स नहीं दिखाने वाला, लेकिन फुल डिटेल बताने वाला हूं, जिससे आपको इस केस को लेकर के पूरी क्लैरिटी हो जाए, जिससे आप अपनी आंखें बंद करके भी सुन और देख सकते हैं। तो आओ फिर हर बार की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं डार्क रियलिटी। सौरभ राजपूत यूपी के मेरठ से बिलोंग करता था। उसका परिवार एक स्टेबल मिडिल क्लास फैमिली थी जो मेरठ के ब्रह्मपुरी एरिया में रहता था। उसका ड्रीम था कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करे। इसलिए उसने दिल्ली मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्स्ट डिवीजन से पास आउट किया। दूसरी तरफ मुस्कान रस्तोगी, जो मेरठ के इंदौर नगर में रहती थी, उसने स्कूलिंग मेरठ पब्लिक स्कूल से की और फिर मेरठ गर्ल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन उसे सोशल सर्कल और सोशल मीडिया का जबरदस्त शौक था। 2015 की बात है। एक शादी समारोह के दौरान सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात हुई। उस वक्त सौरभ अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था और मुस्कान 2015 में थी भी कॉलेज कंप्लीट कर रही थी। दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, जिनकी वजह से उन दोनों के बीच बात थी शुरू हुई। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया। फिर वो बातचीत व्हाट्सएप और स्नैपचैट तक पहुंच गई। चैटिंग धीरे धीरे इमोशन बाउंडिंग में बदलती चली गए और फिर कुछ महीनों में सौरभ का सपना पूरा हुआ और उसका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया। यह उसके लिए 2015 का सबसे बड़ा मोमेंट था। घर में जश्न का माहौल था, क्योंकि अब वो एक बड़े पैकेज पर सिलेक्ट हो गया था। फिर 2016 के शुरुआत में सौरभ को पहली बार अपनी ड्यूटी के लिए लंदन जाना पड़ा। अब मुस्कान और सौरभ की बातचीत वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप चैट और इंस्टा डीएम तक ही लिमिटेड हो गई थी। जब भी वो इंडिया आता, वो मुस्कान से मिलने के लिए पूरा टाइम निकालता। दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव, कैफे डेट्स और फ्यूचर की प्लानिंग की बातें करते, जो कि 2016 के अंत तक दोनों ने शादी करने तक का फैसला कर लिया। सौरभ का कैरियर सेट था और मुस्कान को लगने लगा था कि यही वो लाइफस्टाइल है जो उसने हमेशा से सोचा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब 2016 में सौरभ ने अपने पेरेंट्स से मुस्कान के बारे में बात की, तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि मुस्कान उनके बेटे के लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं होगी, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल और माइंडसेट सौरभ से काफी अलग था। वही मुस्कान के पेरेंट्स को भी यह रिश्ता पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। उनके मुताबिक मर्चेंट नेवी जॉब रिस्की होती है और उनकी बेटी को एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो कि हमेशा उसके साथ रहे। फिर कई महीनों तक बातें चलती रही, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन सौरभ और मुस्कान ने अब ठान लिया था कि वो अब भागकर शादी कर लेंगे, और उन्होंने वही किया। 25 दिसंबर 2016 दोनों ने हरिद्वार के मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। यानी सौरभ ने इस लड़की के लिए एक तो अपनी नौकरी छोड़ दी और साथ में मुस्कान को पाने के लिए उसे घर से भी बेदखल होना पड़ा। खैर, शादी में उनके कुछ कॉलेज फ्रेंड ही शामिल हुए। शादी के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए अपील किया और 2 महीने बाद ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ वो बन गए। और जब उनके फैमिली मेंबर्स को
इस शादी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो पूरा सीन ही ड्रामेटिक हो गया। सौरभ के पेरेंट्स ने उसे घर से निकालने की धमकी तो पहले से ही दिए, और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा नाराज थे। अब देखा जाए तो दोनों ही घर के दरवाजे फिलहाल बंद थे, इसलिए उन्होंने मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक किराए का घर लिया और सेटल हो गए। लेकिन ये किराए का मकान भी मुस्कान के घर वालों ने ही अरेंज करके दिया था, जो कि धीरे धीरे मुस्कान के फैमिली का उत्साह कम हुआ और दोनों को मुस्कान के घर आने जाने की परमिशन मिल गई और सब कुछ स्टेबल होने लगा। लेकिन कि ये वो साल था जब उनके घर एक खुशी की किलकारी गूंजी, यानी मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम पीहू रखा गया। सौरभ अब पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट गया, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, शराब की लत, और बेरोजगारी ऊपर से उसे मार रही थी। अब इन हालातों की वजह से और हालात खराब हो रहे थे। पैसों की तंगी थी और इसलिए अब वो पैसे कमाने के लिए एक बार प्रतापपुर चला गया। जहां वो पैसे कमाने के लिए एक की थी केट बार प्रतापपुर चला गया। सौरभ को अब जरा भी शक नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि जैसे अब शायद रिश्ते में बहुत सुकून आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और बातों ही बातों में उसने पूरी प्लेट से खाना खा लिया। खाने के करीब 10 से 15 मिनट बाद दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया। पहले उसे सिर भारी लगने लगा, फिर शरीर सुन पड़ने लगा, उसकी आंखें भारी होने लगीं और फिर कुछ ही पलों में उस पूरी तरह से बेहोश हो गया। सौरभ के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने सबसे पहले यही चेक किया कि दवा ने कितना असर दिखाया है। और जब मुस्कान ये कंफर्म कर लेती है कि उस दवा ने पूरी तरीके से असर दिखा दिया है और वो बेहोश हो चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मुस्कान ने फौरन साहिल शुक्ला को कॉल किया। जैसे ही साहिल घर पहुंचा वो टोटली तैयार था। अब इस वारदात के समय किसी भी तरह से आवाज ना हो, इसीलिए उन्होंने घर में रखे दोनों कूलर को ऑन कर दिया और फिर अपने काम में जुट गए। मुस्कान ने साहिल से कहा, चलो अब काम खत्म करते हैं। लेकिन साहिल, जो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की गहराइयों में फंसा हुआ था, जो कि मुस्कान नहीं फंसाया था, उसने फिर साफ कहा, नहीं नहीं, माँ ने कहा है कि वारदात दोनों मिलकर के करें, यानी कि दोनों का आधार पे इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंडली वे में कि हुआ क्या था। तो मुस्कान ने उसे अपने हाथों में पकड़ा और यहां पर रखा, और ऊपर से साहिल ने मतलब मुक्के मारे, और ये प्रोसेस कई बार दोहराया। और जब उन्हें लगा कि हाँ भी काम हो चुका है, तब वो उसे बाथरूम में लेकर के गए और उसके बाद इसको और इसको अलग करा, और फिर जो बाकी का बचा था उसे पॉलीथिन में अच्छे से करके उसे बेड के अंदर, जो बेड बॉक्स, उसमें रख दिया, और जो बाकी था उसे अलग रखा गया था फिलहाल के लिए। हालांकि इन सब के दौरान उनकी गवाह भी मौजूद रहे। खैर, वारदात के बाद साहिल बाजार गया और एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम सीमेंट और बाकी की चीजें खरीद कर लाया। अब जिसमें अच्छी तरह से सीमेंट का मसाला तैयार कर इस तरीके से उसे उसमें फिट कर दिया गया कि किसी भी तरीके से कोई गंध बाहर ना आए। और उस ड्रम को फिलहाल मुस्कान के फ्लैट के ही एक कमरे में छोड़ दिया गया था और ऊपर से ढक्कन कस के बंद कर दिया गया। इसके बाद दोनों ने ऊपर फ्लैट की सफाई शुरू कर दी, जो कि 10 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर उन्होंने पहले से परिवार को, उसकी बहन को मैसेज करने शुरू कर दिए कि मैं और मुस्कान घूमने जा रहे हैं। पहले शिमला, फिर मनाली और फिर कसौल। उसने सौरभ के भाई और बहनों को व्हाट्सएप पर बातों में उलझाए रखा ताकि लगे कि सब ठीक है। इस दौरान वो दोनों घूमते रहे, होटल में रुके, कैब में सफर किया और हर जगह ऐसे व्यवहार करते रहे जैसे एक कपल छुट्टियां मना रहा हो। यहां तक कि मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल फोन से दिखती थी कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो सौरभ नहीं बल्कि मुस्कान है। लेकिन जब मुस्कान और साहिल हिमाचल के लिए निकले थे तो उस समय फोन के साथ सौरभ का एटीएम कार्ड वगैरह भी लेकर गए थे। शुरू में उनके पैसे थे लगभग 84,000 रुपए, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गए। तो मुस्कान को ध्यान आया कि सौरभ के अकाउंट में करीब 6 लाख रुपए हैं, लेकिन वो पैसे कैसे निकले जाए तो उसके लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। तो 18 मार्च को 2025 की सुबह मुस्कान ने फिर अपनी मां को कॉल करके ये पूछने की कोशिश की कि मां, ये बताओ कि सौरभ के अकाउंट के एटीएम से पैसे कैसे निकलते हैं। उसकी मां चौंक गई और बोली कि तू ये बात मेरे से क्यों पूछ रही है, जबकि सौरभ तुम्हारे साथ ही है तो उससे पूछ ले। हालांकि यहां पर मुस्कान की मां को जरा सा संदेह तो हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि शायद आपसी कोई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए वो मुझसे पूछ रही है। फिर अगले दिन जब वो मुस्कान वहां टूर से घर लौटी तो सीधा वो अपने मायके गई
और जैसे ही दरवाजा माँ ने खोला तो माँ को देखते ही वो माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगे। उसकी माँ उसके हालत को देखकर कुछ समझ नहीं पाई। फिर थोड़ी ही देर में मुस्कान ने बोलना शुरू किया कि माँ, सौरभ अब नहीं रहे, पर मैंने नहीं मारा। उसके भाई बहन जीजा वहां आए थे। उन्होंने मिल करके इस वारदात को अंजाम दिया। ये सुन करके उसके माता पिता शॉक्ड रह गए, पर बेटी को देकर चुपचाप उसका साथ दिया। बोले, चलो ठीक है, थाने चलते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। रास्ते में पापा प्रमोद गाड़ी को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तू सच बता कि बात क्या है। तब मुस्कान थोड़ी देर के लिए चुप रही और तब जाके उसने सच कबूल किया और कहा, हाँ पापा, मैंने और मेरे दोस्त साहिल शुक्ला ने मिल करके इस वारदात को अंजाम दिया है। माँ पापा बहुत हैरान रहे। उनके पैर उतले से जमीन खिसक गई कि उनकी बेटी जो मक्खी नहीं मारती थी, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। फिर भी बिना सवाल जवाब किए उसे लेकर के सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, जहां पर मुस्कान ने पूरी कहानी बताई। यानी उसके पिता नहीं, खुद से जाके रिपोर्ट लिखवाई थी पूरी। जब फ्लैट पहुंची तो वहां पर उन्हें वही नीला ड्रम मिला जो इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल था। ड्रम को फिर ऑटो पर लाद करके थाने ले जाया गया और वहां से फिर सरकारी मोचरी भेज दिया गया और समय रहते साहिल को भी पकड़ लिया गया था। लेकिन यहां पर एक और हैरान करने वाली बात यह है कि सौरभ को काफी पहले से ही शक हो गया था कि मुस्कान और साहिल के बीच ये सब चल रहा है। एक बार जब वो लंदन में था, तब उसने मुस्कान की मां को कॉल करके बताया था कि साहिल फिलहाल मुस्कान के साथ उसी फ्लैट में एक कमरे में बंद है, जाकर देखिए। जब उसके माता पिता पहुंचे तो मुस्कान ने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया था। उसी पल सब कुछ ये लगभग क्लियर हो गया था। सौरभ जो कह रहा था वो सच था और ये बात मुस्कान के पेरेंट्स को भी भली बाती अच्छे से समझ में आ चुकी थी। अब कहना है, और अगर उसे साहिल के साथ ही रहना था तो लीगल प्रोसेस को अपनाना था, न कि ये। तो इस केस से हमें ये बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि जब कोई रिश्ता टॉक्सिक हो जाए, जब उसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, तब उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी और के साथ रहना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता अक्सर इसी दिशा में लेकर के जाता है। सो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अवेयरनेस और फैले, ताकि अगला कोई सौरभ इस अंजाम तक पहुंचने से बचे। आपका एक शेयर किसी को सावधान कर सकता है। बाकी आपके क्या विचार हैं इसके लिए करके प्लीज कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। बाय।